ओके तो पिछले एक महीने में बहुत कुछ हुआ है मार्केट में। मार्च और अप्रैल मंथ दोनों ही महीने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हर एक इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पर बीटीसी में वेल्स की तरफ से हमें लगातार इनफ्लो देखने को मिला है। लार्ज वेल्स लगातार बीटीसी को एक्यूमुलेट करती दिखाई दी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर का इंपैक्ट सीधे तौर पर क्रिप्टो मार्केट पर हमें देखने को मिला है। इथेरियम ने सेलिंग प्रेशर फेस किया, अल्ट कॉइन्स ने सेलिंग प्रेशर फेस किया और साथ ही साथ रेगुलेटरी प्रेशर भी काफी ज्यादा ग्लोबली हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम मार्केट की टॉप हेडलाइंस के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मार्केट के उन हिडन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से मार्केट का ये हाल चल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और एक हिडन पर्सपेक्टिव, एक हिडन एस्पेक्ट के बारे में, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जो कि मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो ये जो इनिशियल शॉक हमें देखने को मिला मार्केट में, वो यहाँ पर वॉर की शुरुआत में देखने को मिला था, यानी कि फेब मंथ में देखने को मिला था, जब ऑलमोस्ट $494 मिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गए थे 24 आवर्स के अंदर। ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि बीटीसी लगभग $63,000 तक गिर चुका था। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर थोड़ा बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। बीटीसी लगभग $77,000 के आसपास सरवाइव करता दिखाई दे रहा है। 60% का डोमिनेंस इस समय पर बीटीसी होल्ड करके बैठा है और बड़े बड़े फर्म्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर ईटीएस के लिए फाइल कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक हिडन एजेंडा भी हमें देखने को मिला था यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। यूएस गवर्नमेंट ईरान के रिजाइम चेंज करने से पहले वेनेजुएला की रिजीम चेंज कर चुका है और जब उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा किया, उन्हें किडनैप किया और यूएस ले गया, उसके साथ ही वो ले गया लगभग 600,000 बीटीसी जिनकी वर्थ बिलियन से आज की डेट में। कई लोगों का यह भी कहना है कि रिजीम चेंज करना तो एक बहाना था यूएस को वेनेजुएला की डिजिटल ट्रेजरी को हथियाना था, यानी कि बिटकॉइंस को हथियाना था। ये एक हिडन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रही है। बिग प्लेयर्स की जहां तक बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मूव हमें बिग प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। स्मार्ट मनी जो है वो अब मार्केट में काफी तेजी से फ्लो कर रहा है। वेल्स ये बात अच्छे से जानती है कि वॉर का मतलब ही होता है इन्फ्लेशन। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फेड इंटरेस्ट रेट्स को डीले करेगा और दुनिया भर की फिएट करेंसी डीवैल्यू होती चली जाएगी। और इस पूरे माहौल में आपको क्या लगता है बिटकॉइन किस तरह से रोल प्ले करता है? क्या ये एक सबसे बड़ा रिस्की एसेट है या फिर ये एक सबसे बड़ा एग्जिट ऑप्शन बन जाता है वेल्स के लिए? क्योंकि जहां रिटेलर्स सेफ हेवन एसेट्स यानी कि गोल्ड में, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर वेल्स के लिए सबसे बड़ा सेफ हेवन और एग्जिट एसेट बन जाता है बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स। 60% डोमिनेंस के साथ बिटकॉइन इस समय पर बैठा हुआ है और वेल्स यहाँ पर होल्ड कर रही है सप्लाई शॉक को। अगर आप स्टैट्स को खंगालेंगे तो देखेंगे कि बहुत बड़े लेवल पर जो मैसिव एसेट्स है वो एक्सचेंजेस से निकलकर कोल्ड वॉलेट्स में, हार्डवेयर वॉलेट्स में जाते दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे एसेट्स कोल्ड वॉलेट में स्टोर इसलिए हो रहे हैं ताकि इसे लंबे समय तक होल्ड किया जा सके। सीधी सी बात है, अगर किसी के पास भरमार पैसा है और बिटकॉइन अगर सस्ते में मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा। एक बात जरूर याद रखिएगा कि गोल्डमैन सैक्स का जो ईटीएफ है ये जैसे अप्रूव होता है बिटकॉइन $75,000 के सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ एआई टोकन्स की बात करें और यहाँ पर लेयर 1 टोकन्स की बात करें तो ये बहुत तेजी से स्पाइक दिखाते नजर आ रहे हैं। सिंपल है, एआई की जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मीम कॉइन्स जो है वो स्पेकुलेट कर रहे हैं वेव के लिए और जितने भी अल्ट कॉइन्स है वो यहाँ पर अंडर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं बिटकॉइन से। ये चीजें बहुत क्लियरली हमें देखने को मिल रही है। मार्केट इज नॉट इन इट्स फुल अल्ट सीजन येट, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्ट सीजन कभी भी नहीं आएगा। बेशक जैसा कि स्पेकुलेट किया गया था, बिग वेल्स चाहती ही थी कि $100,000 के मार्क को टच करने के बाद बिटकॉइन स्लाइड ड्रॉप ले और ऐसा ड्रॉप ले कि जहां से अल्ट सीजन की शुरुआत हो पाए। यहां पर ये बेशक वॉर के कारण हुआ, लेकिन ये हुआ और इस समय पर हो रहा है। $63,000 को बिटकॉइन टच कर गया, $77,000 के आसपास अभी सर्वाइव कर रहा है। और यहां से बेशक जैसे ही वॉर की सिचुएशंस खत्म होती है, जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशंस स्लो डाउन होते हैं, हमें यहाँ पर मार्केट में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे और वहीं से अल्ट सीजन की शुरुआत देखने को मिल सकती है। बहुत ही बड़े स्पेकुलेशंस है इस एक थ्योरी के ऊपर। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन में ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स इस समय पर वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है और अल्ट कॉइन्स ज्यादातर वीक होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपने कॉइन्स और एसेट्स को सेल करके अपने वो कॉइन्स वेल्स के हाथ में देना चाहेंगे या फिर उन्हें
अपने ही पास रखकर उसकी वैल्यू को इंक्रीज होता देखना चाहेंगे। जरूर कमेंट करना HODL होल्ड अगर आप अपने एसेट्स को अपने ही वॉलेट में, अपने ही एक्सचेंज में होल्ड कर रहे हैं। क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।